अगर हर चीज़ को खुदा ने बनाया है तो फिर खुदा को किसने बनाया है? ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। ये सवाल सिर्फ़ एथिज़म की जानिब से नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का एक कॉमन सवाल है। और उसकी वजह ये है कि इंसान कभी भी इटर्निटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता कि इटर्निटी क्या होती है। इंसान कभी भी इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता। इंसान इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। जब भी इंसान को ये बताया जाए कि ये एक अल्टीमेट कॉज़ है, ये अल्टीमेट क्रिएटर है, इसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान ये सोचता है कि इसके पीछे क्या होगा, इससे पहले क्या होगा। जब ये बात की जाती है कि अल्टीमेट क्रिएटर हमेशा से है, तो ये हमेशगी का कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम इटर्निटी को नहीं समझ सकते। इस सवाल को कि खुदा को किसने बनाया, इसको समझने के लिए एक वक्त के लिए खुदा के कॉन्सेप्ट को साइड पे कर दें। इस फिज़िकल यूनिवर्स में हमारा दिमाग कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। आज हमें जो चीज़ भी नज़र आती है, आज हम जिस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आज हमें जो भी इफ़ेक्ट नज़र आता है, हमारा दिमाग इसका कॉज जानना चाहता है कि इसका कॉज क्या था। अब जब उस कॉज को हम जान लेंगे तो फिर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इसका कॉज क्या था, फिर उस कॉज का कॉज क्या था। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप मैथमेटिकली एक गलत इक्वेशन बन जाती है। यानी कि इसका कोई एंड ही नहीं होगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि किसी ना किसी चीज़ को आपको अल्टीमेट कॉज मानना पड़ेगा। यानी कि इस कॉज के पीछे कोई कॉज नहीं है, ये एक अल्टीमेट कॉज है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है जिसको आपको मानना पड़ेगा। अब अल्टीमेट कॉज क्या हो सकता है? साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक ये कायनात बिग बैंग से स्टार्ट हुई। बिग बैंग के पीछे क्या था, बिग बैंग का कॉज क्या था, ये हम नहीं जानते। कुछ लोग इस तरह से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स केम आउट ऑफ नथिंग। इस तरह से भी लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब वो नथिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आई डोंट नो, बट इस तरह से भी बात करते हैं। तो बिग बैंग के पीछे क्या है, इसको आप नहीं जानते। अब यहाँ पर अल्टीमेट कॉज किसी न किसी चीज़ को तो आपको मानना है। वो क्या चीज़ हो सकती है? हाइपोथेटिकली हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एनर्जी को मान लें कि एनर्जी अल्टीमेट कॉज है, एनर्जी के पीछे कुछ नहीं है। या फिर आप किसी और फिज़िकल चीज़ को मान लें, किसी और फिज़िकल चीज़ के बारे में ये बात करें कि एनर्जी का कॉज ये है और इसके पीछे कुछ नहीं है। या फिर आप खुदा के बारे में कहें कि खुदा अल्टीमेट कॉज है। तो यहाँ पर आप एनर्जी माने या कोई और हाइपोथेटिकल फिज़िकल चीज़ माने या फिर आप खुदा को माने, इनमें से किस चीज़ को आप माने? अगर आप एनर्जी को मानते हैं या किसी भी फिज़िकल चीज़ को मानते हैं जो स्टार्ट में बहुत ही सिंपल थी, तो अगर आप सिंपल चीज़ को मानेंगे तो आगे हर चीज़ रैंडम हो जाती है। यानी कि आपके किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिलता, आगे हर चीज़ रैंडमली हो रही है। आगे इस लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब रैंडमली हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट में किसी ब्लाइंड फिज़िकल चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन अगर आप खुदा को मानते हैं तो आगे हर चीज़ बामकसद हो जाती है। यानी कि खुदा ने हमें ये बताया है कि मैं टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हूँ, मैंने इस कायनात को बामकसद बनाया है, हर चीज़ एक मकसद के तहत है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस थे कि आप किसी फिज़िकल चीज़ को अल्टीमेट कॉज मान लें, लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि फिर आगे हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है, आगे हर चीज़ रैंडम हो जाती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी खुदा को मान लें कि खुदा के पीछे कुछ नहीं है, खुदा हमेशा से है। तो आगे आपकी कायनात जो है वो बामकसद हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी फिज़िकल चीज़ को मानते हैं तो आगे हर चीज़ रैंडम हो जाती है। तो किस अल्टीमेट कॉज को तो आपने मानना ही है, ये किसको मानना है इसमें इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप फिज़िकल चीज़ को मानेंगे तो आगे हर चीज़ रैंडम, अगर आप खुदा को मानेंगे तो एक बामकसद कायनात। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब ये जो अल्टीमेट कॉज है, किसी ना किसी चीज़ को तो हमने मानना है, लेकिन अल्टीमेट कॉज हमेशा से कैसे है, इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते। चाहे आप
एनर्जी के बारे में बात करें, किसी और फिजिकल चीज़ के बारे में बात करें कि ये अल्टीमेट कॉज है, या फिर खुदा के बारे में बात करें, उस अल्टीमेट कॉज की हमेशगी को आप कभी भी नहीं समझ सकते कि वो अल्टीमेट कॉज इटर्नल कैसे है, वो हमेशा से कैसे है, इसको आप नहीं समझ सकते। लेकिन किसी न किसी चीज़ को आपको अल्टीमेट कॉज मानना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि खुदा अल्टीमेट कॉज है और ये कायनात एक बामकसद कायनात है। अगर आप किसी फिज़िकल चीज़ को भी अल्टीमेट कॉज मान लेते हैं तो फिर आगे चीज़ें रैंडम हो जाती हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ को आपको भी अल्टीमेट कॉज मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेट कॉज में कोई मसला नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्टीमेट कॉज क्या है, इसमें हमारा इख्तलाफ है। तो इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट कॉज कोई होना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब चीज़ भी ये हमारा लिमिटेड नॉलेज है कि हम किसी चीज़ कह रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अल्टीमेट कॉज होना चाहिए, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। लेकिन वो हमेशा से कैसे है, इस चीज़ को आप जान नहीं सकते। आप किसी चीज़ को भी अल्टीमेट कॉज माने, खुदा को माने या फिर किसी फिज़िकल चीज़ को माने। तो एंड रिज़ल्ट ये निकला कि अल्टीमेट कॉज को तो आपने मानना ही मानना है। वो अल्टीमेट कॉज क्या हो सकता है, इसमें हमारे दरमियान इख्तलाफ हो सकता है। हम खुदा को मानते हैं, आप किसी और चीज़ को मान लें, आप किसी फिज़िकल चीज़ को मान लें, आप एनर्जी को मान लें, लेकिन अल्टीमेट कॉज पे तो हमारा इत्तेफाक हो गया। अब अल्टीमेट कॉज हमेशा से कैसे है, इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर यह सवाल ख़त्म हो गया कि हर चीज़ को खुदा ने पैदा किया है, तो खुदा को किसने पैदा किया। खुदा एक अल्टीमेट कॉज है, वो हमेशा से कैसे है हम इसको नहीं समझ सकते। अल्टीमेट कॉज अपने पीछे एक कॉज हुए बगैर कैसे अल्टीमेट कॉज है, इसको हम नहीं समझ सकते। अल्टीमेट कॉज आप जिस चीज़ को मर्ज़ी माने, आप खुदा को माने या फिर किसी फिज़िकल चीज़ को माने, वो हमेशा से कैसे है, इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते। और ये अल्टीमेट कॉज की खामी नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे कि वो हमेशा से कैसे है, बल्कि ये हमारे दिमाग की लिमिट है, हमारे दिमाग की खामी है कि हम उस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। हम इटर्निटी के कॉन्सेप्ट को, हमेशगी के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। ये हमारे दिमाग की लिमिट है, ना कि उस अल्टीमेट कॉज में कोई खामी मौजूद है। तो अल्टीमेट कॉज को तो आपने मानना ही मानना है। खुदा को हम इसलिए मानते हैं कि हम इस कायनात को रैंडम नहीं देखना चाहते। आप रैंडम देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देखें, लेकिन हम नहीं देखना चाहते।